अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अब्दुर्राफ़ी एसजे लखवी and welcome to my YouTube channel Maths by SJ Lakvi. We are going to start major course of mathematics that is calculus. कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या है, कैलकुलस का बेस क्या है। वैसे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वगैरह हमने एफएससी में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे हमें पता नहीं होता कि ये यूज़ क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका बेस क्या है। तो कैलकुलस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रेट ऑफ चेंज एंड मोशन। मतलब कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, जितनी भी चेंज हो रही है या मूवमेंट हो रही है, उसको अगर हम मैथमेटिकली स्टडी करें तो इस स्टडी को हम कैलकुलस कहते हैं। और ये कैलकुलस की स्टडी न्यूटन एंड लेबनीज़ ने 17th सेंचुरी में डेवलप की थी। तो बेसिकली हम अगर देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो हर चीज़ चेंज हो रही है। नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। हर चीज़ चेंज हो रही है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे कि बेबीज़ ग्रो, बच्चे बढ़ते रहते हैं, बच्चों की नशोनुमा होती रहती है, तो ये भी चेंज है एक। अगर हम बात करें पोजीशन कीप चेंजिंग, आप लोगों की जो पोजीशन है वो मुसलसल चेंज होती रहती है। कोई भी बंदा एक जगह में नहीं बैठा रहता या खड़ा रहता, उसकी पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है। मतलब अभी अगर आप अभी बैठे हैं तो 10 मिनट बाद अगर आप कहीं और होंगे, कहीं और बैठे होंगे या खड़े होंगे, आप मुसलसल एक ही जगह में नहीं बैठे रहते। और इसके बाद एग्जांपल आ जाती है हमारे पास डाटा एक्यूमुलेट इन द मोबाइल और अ कंप्यूटर। हमारे मोबाइलों में और कंप्यूटर में डाटा इकट्ठा होता रहता है, न्यू डाटा जमा होता रहता है, तो ये हमारे पास चेंज आती है। उसके बाद हमारे पास बैंक बैलेंस आ जाता है, वो हमारा कभी अप होता है कभी डाउन होता है। बैंक बैलेंस में मुसलसल चेंज आती रहती है। उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल, आपके नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स ऐड होते रहते हैं। मतलब कि अगर आपके स्कूल में कुछ फ्रेंड हैं तो कॉलेज आके आपके मज़ीद फ्रेंड बने होंगे, तो ये नंबर ऑफ़ फ्रेंड आप लोगों के चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम इनमें देखें, हमने जितनी भी एग्जांपल ली हैं, इनमें जो सारों में टाइप ऑफ चेंज है वो डिफरेंट है। मतलब कि अगर बेबीज़ ग्रो कर रहे हैं तो उनकी हाइट बढ़ रही है या उनका वेट बढ़ रहा है, तो ये इनके हाइट और वेट में तब्दीली आ रही है। अगर आप लोगों की पोजीशन की बात करें तो वो आप एक जगह बैठे हैं फिर कहीं पे खड़े हो जाएंगे, तो ये आपकी पोजीशन में चेंजिंग आ रही है। अगर मोबाइल और कंप्यूटर में डाटा की बात करें तो वो उसमें आपका डाटा एक्यूमुलेट कर रहा है, डाटा चेंज हो रहा है। बैंक बैलेंस में आपका पैसा चेंज हो रहा है, मतलब कभी आपका बैंक में पैसा बढ़ जाता है, कभी फिर ज़रूरियात की वजह से पैसा कम हो जाता है, तो ये पैसा चेंज होता रहता है। उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्रेंड ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ फ्रेंड चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी तब्दीलियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सारी अगर तब्दीलियों को, सारी चेंजिंग को अगर हम मैथमेटिकली स्टडी कर लें तो ऐसी स्टडी को हम कैलकुलस कहेंगे। अब जो कैलकुलस है, कैलकुलस इज़ बेस्ड ऑन टू मेजर कंसेप्ट डेट आर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। ये दोनों नामों से आप पहले वाकिफ़ होंगे, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा भी है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल। उसमें आप लोगों ने इनकी डिटेल पढ़ी है कि इनके फार्मूले कैसे यूज़ होते हैं, ये इनका हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करते हैं। लेकिन इन दोनों के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल होता क्या है। डेरिवेटिव मीन्स हाउ फास्ट समथिंग इज़ चेंजिंग, मतलब कोई चीज़ किस रफ्तार से चेंज हो रही है वो हम पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, फास्ट एंड चेंजिंग, मतलब कि कितनी रफ्तार से तब्दीली हो रही है उसको हम कहेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे बाय डेरिवेटिव। और इंटीग्रल मीन हाउ मच समथिंग इज़ एक्यूमुलेटिंग, कोई चीज़ कितनी इकट्ठी हो रही है, कितनी जमा हो रही है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रल। यहाँ पर दो कीवर्ड कौन कौन से हैं, मच, हाउ मच एंड एक्यूमुलेटिंग, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ फंक्शन, वही चीज़ मतलब किसी चीज़ की रफ्तार फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। और कैलकुलेटिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय फंक्शन, और किसी फंक्शन से किसी चीज़ ने जो स्पीड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम फाइंड करेंगे बाय इंटीग्रल। मतलब अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक बाइक इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट में है, तो वहाँ से वो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो उसने 10 मिनट सफ़र किया है, तो कितनी रफ्तार से उसने ये सफ़र किया है, तो वो हम उसकी रफ्तार फाइंड करेंगे डेरिवेटिव से। और उसने कितना सफ़र किया, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो हम फाइंड करेंगे इंटीग्रल से। आगे आप लोग जो पढ़ेंगे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के जो आगे फार्मूलाज हैं और ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, वो सारी इनकी डिटेल में आ जाते हैं। लेकिन इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डेरिवेटिव मीन्स हाउ फास्ट समथिंग इज़ चेंजिंग एंड इंटीग्रल मीन हाउ मच समथिंग इज़ एक्यूमुलेटिंग। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम कैलकुलस 1 का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम बुक यूज़ करेंगे थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन।
सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है।